मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर ने हमें 2021 साल में तो प्रवेश करने दिया है। उन्होंने हमें जीवन दिया है और कोरोना से बचा के रखा है और हर दुर्घटना से बचा के रखा है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। 2021 साल के पहले उपदेश है मेरा, मैं किस विषय पर बोलूँ। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर की तरफ से इस तरह एक विषय मिला है, परमेश्वर यानी हमारे स्वामी के साथ साथ चलना। यह हमारा विषय है आज का। चाहे हम सचेत हो या न हो, हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ है। जैसे हम सोचते उससे भी ज़्यादा हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर है कौन और परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन है क्या, इस बात के बारे में समझना जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन और परमेश्वर के जो संबंध है उसको ठीक से जानते हुए उसी के अनुसार एटीट्यूड को, मनोवृत्ति को रखना सचमुच में इस नया साल में रहने वाले हमारे जीवन में सचमुच में सबसे उत्तम बात होनी चाहिए। हमारे जीवन और परमेश्वर के संबंध के बारे में प्रभु यीशु जी ने क्या कहा। मत्ती 10:29-21 में इस तरह प्रभु यीशु बोले, क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भरकर हो। गौरैया जैसे छोटी सी चीज़ें भी परमेश्वर की इच्छा के बिना जमीन पर नहीं गिरती हैं, मरती नहीं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा और उनके डिसीजन, उनके निश्चय हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार निश्चय करते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए उनके इच्छा का आदर करना, उनकी बात को मानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने यह कहा कि परमेश्वर पिता ने अपने बेटे बेटियों के बाल के गिनती भी की है, बाल के संख्या भी जानते हैं। इसलिए चिंता के बिना रहने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए इस तरह प्रभु यीशु जी ने बात की है। परमेश्वर सब चीज़ों का सृजनहार है और हमारे जीवन का प्रभुता रखने वाले हैं। इसलिए अगर वो आपके साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, तो हमारे जीवन किस बात के लिए चिंता है? कुछ नहीं। हम सच में हियब के साथ और आनंद के साथ और शांति के साथ रह सकते हैं। आज के वचन, नीति वचन 16 अध्याय 9 पद। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इंग्लिश NIV में, In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. आज के वचन के पहला सिद्धांत है, परमेश्वर यहोवा डिसीजन मेकर है। यहोवा ही निर्णय करने वाला है। हमें इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ही हमारे कदमों की अगुवाई करने, निश्चय करने वाला है। आज के वचन के जो दूसरे भाग में इस तरह है कि परंतु यहोवा ही
उसके पैरों को स्थिर करता है। But the Lord determines his steps. ये वचन वास्तव में मेरे लिए दो बातों में सचमुच में आशा दिलाते हैं। पहले क्या है, अगर ये सच है कि परमेश्वर मेरे लिए मेरे कदमों की निर्णय करने वाले हैं, तो मैं शांति में रह सकता हूँ। और इस बात को मैं मान सकता हूँ कि सचमुच में जो मेरे साथ हो रहे हैं सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनके सुइच्छा के अनुसार भलाई के लिए हैं। रोमियो 8:28 में इस तरह प्रभु यीशु जी में जो है उनके लिए क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में वादा है कि सुनिएगा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं सचमुच में वे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग बन जाते हैं और वास्तव में वे लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो उनके लिए क्या हो रहा है, बीच में ये लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Whatever happens, जो कुछ भी हो जाए सचमुच में उन सब बातों के द्वारा परमेश्वर अपने चेलों के लिए, अपने बेटों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं शांति में रह सकता हूँ। और दूसरा, ये बात वास्तव में मेरे को 3 नंबर बनाते हैं। क्यों? बस स्पष्ट करते हैं कि मेरे जिंदगी के निर्णय करने वाला मैं नहीं, मैं तो प्लान बनाता हूँ, परमेश्वर यहोवा ही है। हाँ, कभी कभी मेरी इच्छा के अनुसार बात नहीं बन जाती है, लेकिन फिर भी उसी समय में भी मैं आनंदित हो सकता हूँ, धन्यवाद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के कदमों की निर्णय करने वाला परमेश्वर यहोवा है। कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था कि इंडिया में एक बिल्डिंग बिल्कुल धंस गए हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है और उस बिल्डिंग के नीचे, पत्थरों के नीचे एक आदमी दब गया था। तो उसने अपने वीडियो कैमरा खोल के इस तरह तो अपने को खींच रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे। फिर पर ये उनके चेहरा भी आ गया और उन्होंने ये कहा कि आज मैं शायद यहाँ मर जाऊँ, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी तक, आज तक मेरे को इस तरह जिंदा होने दिया है, उस ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस तरह उन्होंने अंगीकार किया, लेकिन अच्छा हुआ कि वो बच गया। परमेश्वर सचमुच में मनुष्यों के जीवनों के हर कदम का न्याय करने वाला और निश्चय करने वाला और निर्णय करने वाला है। इससे पहले उनको मानना है, यहोवा परमेश्वर ही निर्णय करता है। ही इज द डिसीजन मेकर ऑफ योर लाइफ। हम परमेश्वर की दया के हाथों को ताकते रहें। हमारे चारों तरफ देख लीजिएगा। हमारे बीच में एक भाई, इंडियन भाई रैपी नाम का, वो आता था, करीब 23-24 साल का था। वो कुछ समय हमारे साथ था, लेकिन वो चला गया और इसके बाद जब कोरोना आने लगी तो इंडिया में वापस गया। और वो इंडिया में एक शादी पर जा रहे थे तो दुर्घटना से, कार एक्सीडेंट से वो मर गया। और हमारे जो बीच में एक भाई है पम्मी, वो अभी पीरा में है, क्योंकि पिछले जो शनिवार को उनके जो बिल्कुल जवान देवर बाइक एक्सीडेंट से मर गया। उसकी शादी के बाद 3 साल हो गया बस। पिछले साल मेरे को भी बहुत शौक मिला था। मेरे प्यारे जो छोटा भाई है, अचानक उसको ब्रेन हेमोरेज आ गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये सब लोग जवान थे और जीना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके प्राण को ले लिया। क्यों पता नहीं, लेकिन ये बात स्पष्ट है, ये बात पक्की है कि परमेश्वर हमारे जीवन के, हमारे प्राण का निर्णय करने वाला है। कोविड-19 के द्वारा की वजह से दिसंबर 30 तारीख तक कम से कम 8.4 करोड़ कंफर्म केस हो गया दुनिया में और 18.3 लाख लोग मर गया। लेकिन हम जिंदा हैं, हमारे परिवार भी स्वस्थ में है। क्या करें? हम धन्यवाद करें, हमें प्राण देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें और हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें। हम छोटे से उदाहरण देना चाहते हैं।
मेरे जो माता जी के बारे में, माता जी काफ़ी धनी खानदान की थी। उनके जो टीनेजर के टाइम में बहुत बहुत रिच फैमिली की थी, लेकिन नाना जी के पास कुछ बीमारी आ गई, शायद कैंसर हो गया हुआ। तो उस बीमारी की वजह से सारे संपत्ति उन्होंने फिर खर्च किया है, और नाना जी मर गया, और नानी और उनके 3 बच्चे बिल्कुल भिखारी जैसे बन चुके हैं। इसलिए मेरी माता जी 16 साल से उनके 80 साल की उम्र तक बहुत कंगालपन में और सताबू में और खुदकुश करने के ऐसे दिल के जो इच्छा से, और बहुत बहुत पीड़ा में, सचमुच में लगातार पीड़ा ही पीड़ा उनके जीवन में आ गई थी। इन पीड़ा के जो सालों में प्रभु यीशु ही उनके लिए एकमात्र आशा थे और बल थे और आनंद थे। करीब 30 साल पहले मेरी माता जी ने इस तरह बच्ची जैसे प्रार्थना की, क्योंकि बहुत कंगाल थे ना। हे पिता परमेश्वर, एक दिन मेरे को बेड वाले कमरे दीजिएगा, और उस सोफ़ा पर बैठ के मैं टीवी देखना चाहती हूँ। मेरे घर में डाइनिंग टेबल भी होना चाहिए। इस तरह उन्होंने प्रार्थना की। तो बहुत टाइम बीत गया, और जहाँ हम रहते थे 50 साल के बहुत पुराने घर थे, तो क्रैक्स वगैरह बहुत थे, ये सीलिंग भी धंसने वाले थे। तो परमेश्वर ने उस छोटी सी प्रार्थना को याद किया है, और 30 साल के बाद परमेश्वर ने उस प्रार्थना की पूर्ति की है। 2020 साल और दिसंबर 23 तारीख को मेरी माता जी का शिफ्टिंग हो गया। परमेश्वर ने उससे पुराने घर को बेचने के लिए इस तरह अनुग्रह किया है, और नया अपार्टमेंट खरीद लिया है, और जैसे उन्होंने प्रार्थना की वैसे ही पूरी हो गई है। हालेलुया। किसने किया है? उनके बेटों ने नहीं, ऐसे क्षमता नहीं है। तो किसने? सिर्फ परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर के दया की योजना थी। हालेलुया। रोमियो 9:15 में इस तरह लिखा है, क्योंकि वह यानी परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिसे किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। इसलिए हमारे ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मनोवृत्ति क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि परमेश्वर के दया के हाथों को ताकना है, उनके सामने बच्चे जैसे शुद्ध हृदय रख के परमेश्वर के संग संग चलना है। आमीन। आज के वचन के दूसरे सिद्धांत हैं, बी अ वाइज प्लानर, योजना में बुद्धिमान बने। आज के वचन के जो पहले भाग इस तरह दिखा है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। इन हिज हार्ट अ मैन प्लान्स हिज कोर्स। साल के शुरुआत में हम तो बहुत प्लान बनाते हैं, हम तो प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन आज के वचन में ये स्पष्ट है कि हमारे कदमों के जो निर्णय करने वाला हम नहीं, वरन यहोवा ही है। अगर सचमुच में यह है, तो जब हम प्लान बनाते हैं, क्या याद करनी है, किसी मान की प्रेरणा से प्लान बनाना है, ये बहुत बहुत सीखने की ज़रूरत है। 2 बातें हैं। पहले क्या है? मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु जी गेत्सेमानी के बगीचा में प्रार्थना की थी। इस नया साल की शुरुआत में हम ये निश्चय करें कि इस साल हम परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना चाहते हैं, और उनके वचन को सुनना चाहते हैं, उनके वचन पर अध्ययन करना चाहते हैं, और उनके वचनों का पालन करना चाहते हैं। अगर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आप परमेश्वर के बिना योजना बनाते रहेंगे। उसमें कोई सफलता की गारंटी नहीं है, और सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। बाइबल के उस मूर्ख धनी व्यक्ति की कहानी याद कीजिएगा। मैंने कई बार कहा था, इतने संपत्ति इकट्ठे किया है, और उसने क्या बोला अपने को? हे मेरे प्राण, खा पी और चैन कर। वाह, इतनी संपत्ति आ गई है, इसलिए संपत्ति को जीवन की सुरक्षा बना दिया है, और परमेश्वर बिना इस तरह मैं आराम से रह सकूंगा, इस तरह गर्व करने लगा। तो परमेश्वर क्या बोले? हे मूर्ख, आज रात को मैं तेरे प्राण को ले लूं तो ये सब संपत्ति किसका बन जाएगा? किसकी बन जाएगी? परमेश्वर के बिना प्लान बनाएंगे तो सचमुच में
फेल होने का शॉर्टकट आप बनाएंगे। दूसरी बात याद करनी है कि हमारे सारे कामों में प्रभु कौन है? परमेश्वर है। और सब आशीषों का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के सामने प्रिय मनुष्य बन जाना ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए काम करें। भजन संहिता 127 1 से 2 में इस तरह लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और दूर देर करके विश्राम करते और दुख भारी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह यानी यहोवा अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. परमेश्वर आपके योजना में होना चाहिए। आपके उसी योजना के द्वारा कैसे परमेश्वर को महिमा मिले, कैसे मैं परमेश्वर को इस बिजनेस के प्लान के द्वारा तो ऊंचा करूं, मैं कैसे उनके राज्य के लिए काम करूं, यही सोच के योजना बनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। वेल प्लानर बनने के लिए, सही तरीके से योजना बना के जीवन जीने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, अगर इस तरह पूछेंगे तो याकूब की किताब से हम सहायता ले सकते हैं। याकूब 4 अध्याय 14 से 17 इस तरह लिखा है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मनो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती हैं फिर लोप हो जाती हैं। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। याकूब के इस जो वचन पर अध्ययन करके हम सचमुच में बुद्धिमान प्लानर की, बुद्धिमानी से योजना बनाने वालों के रास्ता हम सीख सकते हैं। पहले हमें अपनी डींग पर घमंड न होना है, घमंड को दूर करना है, अपने गर्व को दूर करना है। सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाएंगे ये बुद्धिमान जीवन नहीं है। वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना के साथ जीवन जीना, नम्रता के साथ जीवन जीना, सचमुच में ये बुद्धिमान योजना बनाने का ये पहला कदम है। दूसरा, इस वचन के अनुसार क्या है, वो यही कि मनुष्य स्वभाव में है क्या। क्या लिखा है 14 पर, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो, कोहरा जैसे होता है जिंदगी। इंडिया में मैंने बहुत देखा है, जब सर्दी में कोहरा आते हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब धूप आने लगते हैं तो ख़त्म, बहुत शीघ्रता से तो गायब हो जाता है। ये ज़िंदगी होती है। इसका मतलब क्या है, हम कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी चीज़ों पर, किसी मनुष्य पर हमें आशा नहीं रखनी है और हमेशा के लिए छोड़ के चले जाने के लिए तैयार होकर रहना है। ये मनुष्य जीवन के वास्तविकता है। और तीसरा क्या है, हमारे जिंदगी का स्वामी, हमारे कदमों का स्वामी को मान के चलना है। 15 पर क्या लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। परमेश्वर हमें काम भी देते हैं, बिजनेस भी देते हैं, संपत्ति देते हैं, आशीष देते हैं। इसे उनका आदर न करके प्लान बनाएंगे तो क्या वो सफल होगा? सफल होने के बावजूद भी ये बिल्कुल खराबी हो सकती है। इसलिए हमारी योजना में परमेश्वर होना चाहिए, उनका भय होना चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए, उनकी महिमा के लिए करनी है। पिछले शनिवार को फास्टर यांग ओक जिन वे आए थे, उन्होंने गवाही दी थी। वो बचपन से प्रभु यीशु को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने ये अंकर किया था कि जब मैं पढ़ाई करूं
तो मैंने ये सोचा था कि पढ़ाई करके कैसे परमेश्वर की महिमा करूं और कैसे इस पढ़ाई के द्वारा दूसरों की मदद करूं। वो बिजनेसमैन था पहले, तो बिजनेस करते हुए भी ये सोचा कि कैसे मैं इस बिजनेस से परमेश्वर की महिमा करूं और कैसे लोगों की सेवा करूं। बाद में परमेश्वर ने उनको पादरी के रूप में बुला दिए और सेवा दी है, और विदेशी लोगों के लिए, मल्टी कल्चरल फैमिली के लिए इस तरह सेवा करने के लिए जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आज के वचन के तीसरा सिद्धांत है, स्वामी के साथ चलें। स्क्रीन पे 2 घोड़े दिखाई देते हैं ना, राइट साइड में क्या है? सवार के साथ बहुत तेज से शक्ति के साथ दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन दूसरा इस तरह देख लीजिएगा, घोड़ा स्वामी की जो बात मानता नहीं, इसलिए बहुत बहुत पिटाई हो जाती है। आज के बच्चों पर आप मनन करेंगे, यह दिखाई देता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। अगर मनुष्य अपनी मर्जी से विचार करता रहता है, प्लान बनाते रहता है, और परमेश्वर वास्तव में फाइनल डिसीजन मेकर है, यहोवा परमेश्वर ही निर्णय करने वाला होता है, पैरों को स्थिर करने वाला होता है। अगर दोनों की बात नहीं बन जाती है तो कितना संघर्ष होगा, कितना तनाव होगा, कितना टेंशन होगा, शांति कहाँ से होगी? यह मनुष्य जीवन की वास्तविकता है। अपनी मर्जी से आप चलने के लिए कोशिश करेंगे तो परमेश्वर के साथ सचमुच में बहुत बहुत संघर्ष में रहेंगे। तो शांतिपूर्ण जीवन जीना सचमुच में परमेश्वर के सामने खुश दिलाने वाले जीवन जीना क्या होता है? वो ये होता है कि यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन के स्वामी माने और यहोवा परमेश्वर के संग संग चलें। ये है। इसलिए मीका नबी ने मीका 6:8 में इस तरह लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि तेरा परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। ये सबसे अंत में सुनिएगा, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर के संग संग नम्रता से चलने वाले इंसान को वो देखना चाहते हैं। परमेश्वर के संग चलने वाले जीवन के बारे में एक सुंदर उदाहरण है बाइबल के अंदर। हनोक नाम का, इंग्लिश में एनोक बोलते हैं, हनोक नाम का जो आदमी था, आदम के संतानों में से 7वीं पीढ़ी में एनोक नाम का जो आदमी पैदा हो गया। उत्पत्ति बाइबल के जो सबसे पहले किताब 5 अध्याय 21 से लेकर 24 तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उस जमाने में तो लोग बहुत लंबे साल जीते थे, कुछ लोग 900 से के ऊपर भी हैं। मनुष्य के इतिहास में सबसे लंबा जीवन जीने वाला वो मतुशेलह, हनोक का जो बेटा था, उसकी कुल आयु 969 ईयर्स वो जीवन जिया। तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन 65 वर्ष के बाद, मतुशेलह को जन्म देने के बाद हनोक के अंदर आत्मिक जागृति आ गई होगी। इसलिए 22 पद में और 24 पद में 2 बार इस तरह वर्णन किया गया कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, 300 साल परमेश्वर के संग संग चला। बाइबल के मनुष्य के इतिहास में सिर्फ 2 आदमी ने मृत्यु को नहीं चाखा है, एनोक और एक नावी जो एलाइजा।
एलिया नाम का सिर्फ 2 आदमियों को परमेश्वर ने मृत्यु नहीं दिलाई, सीधे स्वर्ग में बुलाया। 24 पद में इस तरह है कि फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर को कितनी जो खुशी मिली होगी, एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर सचमुच में परमेश्वर के संग संग चलने के लिए ठान लिया है, और वो चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के भय न छोड़ते हुए उनके साथ चले। ये चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा सचमुच में परमेश्वर संग संग चलना चाहते हैं। आज के वचन के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। तो आज के आपके जो कदम किस तरफ है? स्वर्ग की तरफ है? आपके सृजनहार परमेश्वर और आपके मुक्तिदाता परमेश्वर के संग संग चलने वाले कदम है, या आपका कदम मुसाफिर जैसे दिशाहीन जीवन जीने वाले जैसे होता है, या बिल्कुल अनाथ जैसे कदम रखते हैं? याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, और अपने को खोजने वाले को कभी इनकार नहीं करते हैं। उस परमेश्वर के सामने आके उसी के साथ साथ चलना आप सीख लीजिएगा। इस पूरे साल को, पूरे दिन को, हर क्षण को सचमुच में परमेश्वर के संग संग चलने वाले आशीषित जीवन जिएगा। आज के वचन सारांश में इस तरह है कि हमें कैसे जीना है। तो यहोवा परमेश्वर ही को अपने जीवनों के निर्णायक करने वाले के रूप में आप मान लें पहले। दूसरा, अपने को इनकार करके बुद्धिमान योजना बनाने वाले बन जाएं। इसका मतलब है कि परमेश्वर की प्रभुता को मानते हुए आप प्लान बनाएं, जिएं, खाएं, बिजनेस करें, कुछ भी करें। और तीसरा, परमेश्वर यहोवा के संग संग चलें। नया साल में परमेश्वर यहोवा अब सबको आशीष दे प्रभु यीशु में, जो परमेश्वर के संग संग चलने के लिए निर्णय करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं। हालेलुया।